नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GSYVS में। दोस्तों, हम लोग SSC MTR 2021 के मॉक टेस्ट पेपर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं और ये 20 डेज चैलेंज है। शायद आपके पेपर में यही प्रश्न हो और जो मैं अलग से जानकारी दूं उसको ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, सकल फसली क्षेत्र का शुद्ध बोए गए क्षेत्र से अनुपात कहलाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सस्य गहनता। सकल फसली क्षेत्र का शुद्ध बोए गए क्षेत्र से अनुपात कहलाता है सस्य गहनता। दोस्तों, हाल ही के एक अध्ययन में ये पाया गया है कि भारत में भूजल की कमी से सर्दियों में आने वाले वर्षों में फसल की कटाई में काफ़ी कमी आ सकती है तथा शोधकर्ताओं ने शीतकालीन फसली क्षेत्रों पर भारत के 3 मुख्य सिंचाई प्रकारों का अध्ययन किया है, जैसे कुएं, नलकूप और नहरों के बारे में। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, फरवरी 2021 में 13वें CEC आइस हॉकी का कप 2021 का समापन कहाँ हुआ? तो 13वें CEC आइस हॉकी कप का समापन लद्दाख में हुआ, यानी ऑप्शन बी। इसमें युवा सेवा और खेल विभाग कारगिल द्वारा आयोजित 13वां CEC आइस हॉकी कप 2021 7 फरवरी 2021 को लद्दाख में आइस हॉकी रिंग बियामाथोंग में संपन्न हुआ। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, हाल ही में खबरों में देखा गया है कि मार्स ऑक्सीजन अवस्थित संसाधन उपयोग प्रयोग निम्नलिखित में से किस संगठन की एक पहल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नासा। नासा ने पतले मंगल ग्रह के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निष्क्रिय किया है तथा इसी को मार्स ऑक्सीजन अवस्थित संसाधन उपयोग प्रयोग में संगठन की एक पहल है नासा की। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड आपका पानी में घुलनशील है तथा विटामिन सी, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बेट के रूप में जाना जाता है, और ये घुलनशील विटामिन है पानी में, जो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में पाया जा सकता है और इसका उपयोग आहार पूरक के रूप में किया जाता है तथा स्कर्वी एक बीमारी है जिससे इस सप्लीमेंट के उपयोग से रोका और इलाज किया जा सकता है। तथा दोस्तों, कैल्सीफेरोल यह आपकी सिफ्रेल विटामिन डी का एक रूप है, यानी कैल्सीफेरोल विटामिन डी का एक रूप है जिसे खाद्य पदार्थों में शामिल किया जाता है और सप्लीमेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग विटामिन डी की कमी को रोकने और इलाज के लिए एक सप्लीमेंट के रूप में किया जाता है। तथा आपका फिलोक्विनोन फिलोक्विनोन यह है आपका विटामिन K1, जिसे फिलोक्विनोन के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, इसको K1 के रूप में जाना जाता है और इसको विटामिन डी के रूप में जाना जाता है और इसको विटामिन सी के रूप में जाना जाता है। और इसमें विटामिन K1 में आपका फिलोक्लोरिन में एक खाद्य पदार्थ आधारित विटामिन है जिसे डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर की पुलिस ने पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है तथा यह पुलिस आयुक्त आलोक सिंह ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रतिनिधि के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और समझौते के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट पुलिस की समग्र प्रणाली में सुधार करने में सहायता करेगा और जिले में डिजिटल पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। तथा दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, ग्लोबल बायो इंडिया का दूसरा संस्करण मार्च 2021 में आयोजित किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन इसे आयोजित करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी,
उपर्युक्त सभी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग, CII विभाग और इन्वेस्ट इंडिया विभाग, ये तीनों ही दूसरे संस्करण का आयोजन करेंगे। और इसका आयोजन होगा 1 से 3 मार्च 2021 तक आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट 7वां प्रश्न, धुआं एक किस प्रकार का परिक्षेपण है? तो धुआं एक गैस में एक ठोस का परिक्षेपण है। दोस्तों किसी पदार्थ के बने पदार्थ या तरल पदार्थ के ठोस कणों के सूक्ष्म कणों के रूप में वितरित या बिखरे हुए एक गैस या किसी अन्य पदार्थ के शरीर में गैस के एक बहुत छोटे बुलबुले को परिक्षेपण प्रणाली कहा जाता है तथा परिक्षेपण प्रणाली एक 2 चरण वाली प्रणाली है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, एक लिफ्ट में एक व्यक्ति का अधिक वजन होगा जब, तो एक लिफ्ट में एक व्यक्ति का अधिक वजन होगा जब लिफ्ट तेजी से ऊपर की ओर त्वरित होती है, तो व्यक्ति का वजन बढ़ता है। तो दोस्तों ऐसे ही लिफ्ट की स्थिति में आपके लिफ्ट स्थिर है या एक समान गति के साथ चल रही है तो यह वास्तविक भार के बराबर द्रव्यमान भार होगा। और दोस्तों स्वतंत्र रूप से गिरने वाली लिफ्ट होगी तो इसमें पिंड का भार 0 होगा। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, कांग्रेस के पहले लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो कांग्रेस के पहले लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी ऑप्शन बी रोमेश चंद्र दत्त ने। और यह है कांग्रेस के 16वें सत्र की अध्यक्षता की थी इन्होंने, ये 16वां सत्र था। और यह लखनऊ में 1899 में आयोजित किया गया था। दोस्तों याद कर लीजिएगा 1899 में आयोजित किया गया था। और इस सत्र में भू राजस्व के स्थायी निर्धारण की मांग उठाई गई थी। तब लखनऊ में दोस्तों कांग्रेस के कुल 3 सत्र आयोजित किए गए। कौन कौन से? तो ये हुए 16वां 1899 में रोमेश चंद्र दत्त की अध्यक्षता में, और 31वां 1916 में अंबिका चंद्र मजूमदार की अध्यक्षता में, और 49वां 1936 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। दोस्तों कांग्रेस का पहला अधिवेशन उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। यह 1888 में आयोजित कांग्रेस का चौथा सत्र था तथा इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। इस सत्र के पहले अंग्रेजी अध्यक्ष थे। तो दोस्तों एक बात करके याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे आपके, जैसे और भी हुए थे, जैसे कि इलाहाबाद में 1892 में WC बनर्जी ने किया था, और बनारस में 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। इलाहाबाद में 1910 में सर विलियम वेडनबर्ग ने किया था, और कानपुर में 1925 में सरोजनी नायडू ने किया था, और मेरठ में कांग्रेस का अधिवेशन 1946 में JP कृपलानी ने किया था। और दोस्तों याद कर लीजिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी, और ए हो ह्यूम द्वारा की गई थी। दोस्तों अभी मैंने प्रश्न डाला था, अभी पिछले ही दो पेपर पहले डाला था मैंने, उसमें यही क्वेश्चन आया था। तो बहुत से लोग A.O. ह्यूम को अध्यक्ष मान रहे थे, जबकि A.O. ह्यूम ने स्थापना की थी, ना कि अध्यक्षता की थी। अध्यक्षता की थी पहले सत्र की 1885 में बॉम्बे में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी, और लोग A.O. ह्यूम बोल रहे थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका WC बनर्जी अध्यक्षता की थी। तथा कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन वर्ष 1946 में मेरठ में हुआ था। दोस्तों याद कर लीजिएगा, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसकी अध्यक्षता की थी आपकी JB कृपलानी ने। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का पहला मुगल शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का पहला गुलाम शासक था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का पहला गुलाम शासक कौन था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक। तथा दोस्तों दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने द्वारा की गई थी। यह वंश 1206 से 1920 तक रहा। और दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, इनका शासन काल था 1206 से, दोस्तों याद कर लीजिएगा 1206 से 1210 ईस्वी तक। और इल्तुतमिश का शासन काल था
1211 से 1236 ईस्वी तक। और रजिया सुल्तान का इनका शासनकाल था 1236 से 1240 ईस्वी तक। और अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था 1296 से 1316 ईस्वी तक। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, रेशम मार्ग को नियंत्रित करने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कुषाण। रेशम मार्ग को नियंत्रित करने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण वंश ने लगभग 2000 साल पहले मध्य एशिया और उत्तर पश्चिम भारत पर शासन किया था दोस्तों, याद कर लीजिएगा। और उस समय के किसी भी अन्य शासक की तुलना में प्राचीन रेशम मार्ग पर उनका सबसे अच्छा नियंत्रण था। तथा कुषाण सोने के सिक्के जारी करने वाले शुरुआती शासकों में एक थे। तो दोस्तों ये अब मुगल साम्राज्य की मतलब बात हुई तो मुगल साम्राज्य के उत्कृष्ट काल याद कर लीजिएगा। 1526 से 1530 तक बाबर थे और 1530 से 1556 तक हुमायूं का शासनकाल था। और 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर ने शासनकाल किया। और 1605 से 1627 ईस्वी तक जहांगीर ने किया। और 1628 से 1658 ईस्वी तक शाहजहां ने किया। और 1659 से 1707 तक औरंगजेब ने किया। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आपका फिलीपींस में स्थित है। ये अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI लोगों और आबादी के बीच गरीबी और भूख को समाप्त करने के लिए समर्पित है, जो चावल आधारित कृषि खाद्य प्रणालियों पर निर्भर करते हैं। तो दोस्तों याद कर लीजिएगा, इसका मुख्यालय फिलीपींस में है और इसकी स्थापना हुई थी 1960 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी और इसकी महानिदेशक जीन बाली। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, यानी ऑप्शन सी। बोरिस जॉनसन एक ब्रिटिश राजनेता हैं जो जुलाई 2019 से यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं। तथा दोस्तों यह है 2016 से 18 तक विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों और राज्य सचिव और 2008 से 2016 तक लंदन के मेयर थे। अब दोस्तों बात हुई जायर बोल्सनारो की, तो यह ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। और डेविड कैमरून यह 2010 से 2016 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री थे। और स्टैनली जॉनसन यह ब्रिटिश लेखक और राजनीतिक हैं। यह 1979 से 1984 तक यूरोपीय संसद के सदस्य तथा विश्व बैंक के एक पूर्व कर्मचारी हैं। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाता है MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। तथा पंजाब में 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी और ये भारत में बड़े पैमाने पर अकाल की सीमा पर था। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 प्राप्त किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कंगना रनौत। इन्होंने वर्ष 2021 के फिल्मों के सम्मान में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 प्राप्त किया। तथा दोस्तों ये 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था। और यह कार्यक्रम फिल्म आयोजन इसका करते हैं फिल्म फेस्टिवल निर्देशालय द्वारा किया जाता है, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से उस शहर का चयन करें जहां कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रयागराज जहां कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। तथा इसमें हर्षवर्धन राजा ने इलाहाबाद में कुंभ मेले के संगठन की शुरुआत की, दोस्तों याद कर लीजिएगा। और दोस्तों इलाहाबाद कुंभ मेला हर 12 साल में इलाहाबाद भारत में आयोजित किया जाता है। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है इलाहाबाद।
यानी प्रयागराज, सॉरी। कुंभ मेला हिंदू धर्म में एक प्रमुख तीर्थ और त्यौहार है दोस्तों। त्यौहार पानी में एक अनुष्ठान डुबकी द्वारा अंकित किया जाता है, लेकिन यह कई मेलों, शिक्षा संस्थाओं द्वारा धार्मिक प्रवचनों, भिक्षुओं के सामूहिक भोजन या गरीबों के साथ जनसंख्या व्यापार का उत्सव भी है। कुंभ मेला की उत्पत्ति भी जमुना सरस्वती नदियों के संगम हरिद्वार, गंगा, नासिक, गोदावरी और उज्जैन शिप्रा में हुई। यह कुंभ मेला 4 जगह होता है दोस्तों, याद कर लीजिएगा आपका हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और आपके प्रयागराज। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का संरक्षक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के संविधान का रक्षक है आपका भारत का सर्वोच्च न्यायालय, यानी ऑप्शन डी। सुप्रीम कोर्ट एक संघीय अदालत है जिसे भारत के संविधान के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि संविधान की व्याख्या से संबंधित मामला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही किया जाता है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 को, दोस्तों याद कर लीजिएगा, 28 जनवरी 1950 ईस्वी को अस्तित्व में आया। शुरू में एक मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय में 7 न्यायाधीश थे दोस्तों, और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं दोस्तों, याद कर लीजिएगा, एक मुख्य है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, किस तारीख को संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान में अपने हस्ताक्षर को अंतिम रूप दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान में अपने हस्ताक्षर को अंतिम रूप दिया था। और भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था दोस्तों 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी आपकी, तथा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में 9 महिलाओं सहित 205 सदस्यों ने संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लिया, तथा संविधान सभा का पहला सत्र 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, भारतीय संविधान के तहत उल्लिखित मौलिक अधिकारों का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान के तहत उल्लिखित मौलिक अधिकारों का प्रावधान आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, तथा संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्तों और भी प्रावधान लिए गए, जैसे कि प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, सरकार की संघीय संरचना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सरकार की 3 शाखाओं के बीच शक्ति का पृथक्करण और न्यायिक समीक्षा, कानून के तहत समान सुरक्षा। तथा दोस्तों जापान के संविधान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और फ्रांसीसी संविधान द्वारा लिया गया है प्रस्तावना में गणतंत्र तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श। और दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है आपका संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। दोस्तों याद करिएगा, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नागल बांध आपका सतलज नदी पर स्थित है। तो दोस्तों जैसे सतलज नदी भाखड़ा बांध सतलज नदी पर स्थित है, और यह बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तथा चिनाव नदी पर स्थित बांध है आपका बगलिहार बांध, और यह डोडा जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तथा रावी नदी पर रणजीत सागर बांध, यह पठानकोट पंजाब में स्थित है। और व्यास नदी पर महाराणा प्रताप सागर पोंग बांध, यह कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, जोग फॉल किस राज्य में स्थित है? तो जोग फॉल स्थित है कर्नाटक में। जोग फॉल शिमोगा जिले के पश्चिमी घाट सागर तालुक में स्थित सरस्वती नदी पर एक झरना है। यह भारत में दूसरा सबसे ऊंचा प्लंज झरना है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहाँ से जुड़ती है? तो भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना यह दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता से जुड़ती है, यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ऑप्शन ए।
स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के 4 प्रमुख मेट्रो शहर जैसे दिल्ली उत्तर, कोलकाता पूर्व, मुंबई पश्चिम और चेन्नई दक्षिण को जोड़ता है और यह 5,486 किलोमीटर की लंबाई के साथ यह भारत में सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है और दुनिया में 5वीं सबसे लंबी है। और इस परियोजना की योजना 1999 में बनाई गई, जिसे 2001 में लॉन्च किया गया और 2012 में पूरा किया गया। और यह उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 जनवरी 1999 को इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। दोस्तों एक प्रश्न याद कर लीजिएगा, वो इसमें स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का प्रबंधन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHA द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन किया जाता है। दोस्तों याद करिए, परीक्षा में पूछ सकता है किसके अधीन आता है, तो ये NHAI के अधीन आता है, सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक वेक अप इंडिया ए प्ली फॉर सोशल रिफॉर्म के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध पुस्तक वेक ऑफ इंडिया ए प्ली फॉर सोशल रिफॉर्म के लेखक हैं ऑप्शन सी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट एक महिला अधिकार कार्यकर्ता और लेखक थी। यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापकों में से एक हैं। इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक न्यू इंडिया लिखी है। तो इनकी एक और पुस्तक होगी न्यू इंडिया। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने वर्ष 2018 से 21 के लिए निम्नलिखित में से कौन से फुटबॉल क्लब से खेला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2018 से 2021 तक क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जुवेंटस FC की तरफ से फुटबॉल क्लब से खेला है। तो जुवेंटस FC इटली का एक क्लब है और इटली के क्लब जुवेंटस FC की स्थापना 1 नवंबर 1897 को हुई थी तथा दोस्तों उसमें पुर्तगाली फॉरवर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम के कप्तान हैं। पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम के कप्तान हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, यरूशलेम निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? तो यरूशलेम यह राजधानी है ऑप्शन ए इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों बहुत जल्द हम लोग क्या कहते हैं SSC GD के पेपर भी स्टार्ट करने जा रहे हैं और वीकली करंट अफेयर्स आपकी हर हफ्ते संडे को सुबह 5 बजे आपके पास आपको मिल जाएगी। इसी के साथ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।